गुड मॉर्निंग। मैं जीपीसी अलवर से सिविल डिपार्टमेंट से ज्योति। आज हम C301 टॉस की यूनिट फर्स्ट के मेथड ऑफ जॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर मेथड्स ऑफ जॉइंट्स, तो मेथड्स ऑफ जॉइंट के अंदर किसी भी जो फ्रेम स्ट्रक्चर है हमारा, उसके किसी भी जॉइंट पर अगर दो या उससे अधिक मेंबर्स मिलते हैं और उन मेंबर्स में से दो ही मेंबर्स के अंदर अननोन फोर्सेस हैं, तो उन अननोन फोर्सेस की वैल्यू को हम मेथड ऑफ जॉइंट से निकाल सकते हैं। मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर हमें उस जॉइंट पर लगे हुए सभी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस को कंसीडर करते हुए उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में हम उन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमारा जो फ्रेम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा जॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा। इसलिए हम इस पर्टिकुलर जॉइंट पर उन सारे फोर्सेस के लिए सिग्मा H इक्वल टू 0 और सिग्मा V इक्वल टू 0, यानी कि उस जॉइंट पर हम क्षैतिज दिशा में जो फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम और वर्टिकल डायरेक्शन में उन सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल होना चाहिए। इन दो इक्वेशंस को यूज में लेके हम दो अननोन्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए ये कोई जॉइंट है और इस पर F फोर्स लग रहा है। यहाँ पर ये एरो इस जॉइंट के रेस्पेक्ट में ये एरो आउटसाइड में है, तो जब फोर्स आपका जॉइंट से इस डायरेक्शन में इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो ये आपके टेंसाइल फोर्स को शो करता है। तो अगर हमें किसी फोर्स के बारे में नहीं पता, अननोन फोर्स है कि वो कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा, तो हम उसे टेंसाइल फोर्स की तरह ट्रीट करेंगे और उसका एरो हम टेंसाइल फोर्स के अकॉर्डिंग लगा देंगे। अब अगर हमें इस फोर्स के कंपोनेंट्स लेने हैं, तो ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है और ये हमारी वाई डायरेक्शन है, और हमें इस फोर्स का जो एंगल है वो एक्स डायरेक्शन से पता है, तो इस एफ फोर्स का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा होगा और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो एफ साइन थीटा होगा। इसी तरीके से अगर किसी जॉइंट पे आर फोर्स लगा हुआ है, और हमने इसे भी टेंसाइल कंसीडर किया हुआ है, तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स लेते हैं और यहाँ पर हमें इस फोर्स का एंगल वाई डायरेक्शन से पता है कि ये थीटा है, तो यहाँ पर इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आर और ये थीटा हमें पता है, इसलिए ये कंपोनेंट कॉस होगा, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये कंपोनेंट हमारा आर साइन थीटा हो जाएगा। तो किसी भी फ्रेम में अगर आपको किसी भी फोर्स के कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं, तो जहां एंगल बना हुआ है आपका उस डायरेक्शन का कंपोनेंट आपका कॉस थीटा में आएगा, और दूसरी डायरेक्शन का कंपोनेंट जहां पर आपको एंगल नहीं पता है तो वो आपका इस थीटा का साइन थीटा के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट देगा। इसके बाद अगर आपके सिंपली सपोर्टेड फ्रेम है और उसके लिए आप मेथड ऑफ जॉइंट को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड फ्रेम पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनको कंसीडर करते हुए सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस, यानी फ्रेम हमारा जिन सपोर्ट्स पर टिका हुआ है उन सपोर्ट्स पर जो भी रिएक्शंस होंगी हम सबसे पहले उनको कैलकुलेट करेंगे। और उनको कैलकुलेट हम सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आप लोग पिछले साल SMTS में करते थे। तो उसके लिए हम तीन इक्वेशंस काम में लेते हैं। सिग्मा H इक्वल टू 0, यानी उस फ्रेम पर लगने वाले सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। उस फ्रेम पर लगने वाले सारे वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल होगा। और सिग्मा M इक्वल टू 0, यानी उस फ्रेम पर जितने भी अगर किसी मूवमेंट्स होंगे तो मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम भी 0 होगा, क्योंकि हमारा फ्रेम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इस तरीके से हम सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे।
अगर हमारा कैंटिलीवर फ्रेम है तो कैंटिलीवर फ्रेम के अंदर हमें रिएक्शंस निकालने, सपोर्ट्स पर रिएक्शंस निकालने की जरूरत नहीं होती है। इस कंडीशन में हम डायरेक्ट जॉइंट को लेकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली सपोर्टेड फ्रेम में आप रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर कैंटिलीवर बीम है आपका तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर डायरेक्ट किसी भी जॉइंट को लेकर और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। जो अननोन फोर्सेस होंगे हम उनको टेंसाइल कंसीडर करेंगे, और जब भी हम किसी भी जॉइंट को कंसीडर करेंगे तो उस पे अननोन फोर्स की डायरेक्शन को हम एज अ टेंसाइल फोर्स यानी एरो जॉइंट से बाहर निकलता हुआ लगाकर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर फोर्स टेंसाइल होगा तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर हमारा जो फोर्स है वो कंप्रेसिव है तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर आपके फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपका फोर्स टेंसाइल ही है, और अगर आपके फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपका फोर्स कंप्रेसिव होगा। अब हम मेथड ऑफ जॉइंट से यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे। ये एक आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका एक कैंटिलीवर फ्रेम है, और इस कैंटिलीवर फ्रेम के अंदर ये आपका फ्रेम है और इसके अंदर ये 1000 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स आपके बी जॉइंट पर लगा हुआ है, और सी जॉइंट पर भी 1000 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, और ए जॉइंट पर भी 1000 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। जैसा कि ये हमारा कैंटिलीवर फ्रेम है तो इसके अंदर हमें सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस निकालने की जरूरत नहीं है। हम इस क्वेश्चन को जॉइंट से शुरू कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत आप वहां से कर सकते हैं जिस जगह पर जॉइंट पर मैक्सिमम अननोन फोर्सेस 2 हों। अगर 2 से ज्यादा फोर्सेस होंगे तो हम उस जॉइंट से क्वेश्चन की शुरुआत या उस जॉइंट पर हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने सारे मेंबर्स के अंदर फोर्सेस को इंडिकेट कर लिया। माना इस मेंबर में फोर्स F1 है, इसमें F2 है, इसमें F3 है, F4, F5, F6। अब हम ए जॉइंट को देखते हैं। तो ए जॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखते हैं हम कि 1 2 3 यहाँ पर 3 मेंबर्स या 3 फोर्सेस यहाँ पर ए जॉइंट पर लगे हुए हैं। एक फोर्स आपका हो गया F1, एक हो गया F2 और एक हो गया आपका 1000 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, और यहाँ पर हमने ले लिया मेथड ऑफ जॉइंट से जॉइंट ए को। जॉइंट ए को कंसीडर करते हुए ये ए जॉइंट पर 1000 का नीचे लगा दिया, F1 इधर लगा हुआ है तो F1 यहाँ लगा देंगे, और F2 यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर हमने इस तरीके से लगा दिया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम बी जॉइंट से शुरू करें, तो बी जॉइंट पर जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर 1000 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। उसके अलावा F6, F2 और F3 3 फोर्सेस और लग रहे हैं, और तीनों ही फोर्सेस अननोन हैं। तो हम बी जॉइंट से शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी जॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं जिस जॉइंट पर मैक्सिमम अननोन 2 हों, यानी अननोन फोर्सेस की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम सी पॉइंट से भी शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि सी पॉइंट पर भी F1, F3, F5, F4 4 फोर्सेस अननोन हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए जॉइंट से ही शुरुआत कर सकते हैं। ए जॉइंट पर यहाँ पर अब हमने इन फोर्सेस को, तीनों फोर्सेस को, तो यहाँ पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई और ये हमारी वर्टिकल एक्सिस हो गई। अब यहाँ पर हम F2 1000 न्यूटन आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, F1 आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो F2 फोर्स को हम कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो F2 फोर्स इससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए ये कंपोनेंट आपका F2 cos 30 हो जाएगा और ये कंपोनेंट आपका F2 sin 30 हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अननोन फोर्सेस के बारे में हमें नहीं पता, तो हमने F1, F2 दोनों को टेंसाइल कंसीडर कर लिया और इनके एरो जॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा लिए। फिर इसके बाद हम इस पूरे पर जितने भी फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट्स के लिए सिग्मा V बराबर 0 और सिग्मा H बराबर 0 अप्लाई करेंगे। सिग्मा V बराबर 0 का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पर
1000 न्यूटन डाउनवर्ड है और F2 sin 30 अपवर्ड है। अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा F2 sin 30 माइनस 1000 इक्वल टू 0। जब ये 1000 माइनस से इधर जाएगा तो यहाँ आके ये प्लस में हो जाएगा, तो F2 sin 30 इक्वल टू 1000, F2 इक्वल टू 1000 अपॉन sin 30। तो आपकी F2 की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमने इसे टेंसाइल माना था और ये फोर्स टेंसाइल ही है। फिर हम इस पर सिग्मा H इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स आपका F1 है और दूसरा इस F2 का कंपोनेंट हो गया आपका F2 cos 30। तो ये भी, इसकी डायरेक्शन भी आपकी इधर ही है और इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसलिए F1 प्लस F2 cos 30 इक्वल टू 0। F1 इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएंगे, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी F2 की जो वैल्यू है, हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो इससे हमें F1 की वैल्यू मिल जाएगी। F1 फोर्स आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब ये फोर्स आपका कैसा है, कंप्रेसिव फोर्स है। तो F1 कितना है आपका 1732.05 न्यूटन का है कंप्रेसिव फोर्स। अब हमें F1 और F2 का पता लग गए, तो इसके बाद हम B जॉइंट पर जाएंगे या C जॉइंट पर जाएंगे। तो हम यहाँ से B पर अगर जाते हैं तो हमारे दो फोर्सेस अननोन होंगे F3 और F6। तो हम B जॉइंट पर जाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम C जॉइंट से करना चाहेंगे तो F1 हमें नोन हो गया, अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, लेकिन अभी भी यहाँ पर F3, F5, F4 तीन फोर्सेस अननोन है, इसलिए हम C से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम B जॉइंट पर जाएंगे। तो B जॉइंट के लिए हम इसको यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपके F6, F2, F3 और 1000 न्यूटन चार फोर्सेस बनेंगे। यहाँ पर देखिए आप 1000 नीचे की तरफ लगा हुआ है, F6 आपका इधर की साइड लगा हुआ है और F2 हमारा इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और F3 हमारा इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। अब हम एंगल्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा, और ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जब ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा तो ये एंगल भी आपका इधर वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे इस डायग्राम के अंदर इन फोर्सेस को लगा लेंगे, एंगल्स को लगा लेंगे कि ये 30 डिग्री एंगल हो गया, ये पूरा 90 डिग्री एंगल है, तो ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री एंगल होगा। शीर्षाभिमुख कोण है तो ये पूरा 90 डिग्री था, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें हमें फोर्सेस को एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर F6, F2 और F3 तीनों फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम F2 को करते हैं। F2 फोर्स इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा आपका, अब इसको देखिए यहाँ पर टेंसाइल कंसीडर किया हमने। हम क्वेश्चंस में अपने फोर्सेस को टेंसाइल ही लगाएंगे, और जहां पर भी हम F2 की इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो F2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट कर देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ जब हम F2 के कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा F2 cos 30, ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में F2 sin 30। इसी तरीके से F6 के कंपोनेंट करेंगे तो इस डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट आ गया F6 cos 30, और ये हो जाएगा आपका F6 sin 30, क्योंकि ये एंगल आपका 30 डिग्री है। इसी तरीके से F3 के कंपोनेंट्स करेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट cos होगा, तो F3 cos 60 और ये कंपोनेंट F3 sin 60। अब इस पर हम सिग्मा H बराबर 0 पुट करते हैं। तो सिग्मा H में देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स इधर है और ये दोनों फोर्सेस इधर है, तो सिग्मा H इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 2000 cos 30 डिग्री। 2000 cos 30 डिग्री, 2000 कैसे आ गया, क्योंकि F2 की वैल्यू हमारी 2000 है, तो F2 को यहाँ पर हमने 2000 cos 30 रख दिया। तो 2000 cos 30 माइनस F6 cos 30 माइनस F3 cos 60 डिग्री इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे सिग्मा V इक्वल टू 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 चार फोर्सेस हैं। तो देखिए यहाँ पे
अगर हम अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो F6 sin 30 माइनस 1000 क्योंकि 1000 नीचे की तरफ है, माइनस 2000 sin 30 डिग्री माइनस F3 sin 60 डिग्री इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। जब हम इन इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें F3 और F6 दोनों फोर्सेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो इनको सॉल्व करने पर हमारे F3 की वैल्यू आ रही है -866.17। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा F3 फोर्स अगर हम बिना साइन के लेते हैं तब हमें उसके साथ क्या लिखना होगा, C कंप्रेसिव। इसी तरीके से F6 की वैल्यू आपकी आ रही है 2500 न्यूटन। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब F6 फोर्स हमारा टेंसाइल फोर्स है। अब हम जॉइंट C पर जा सकते हैं क्योंकि यहां से हमने F3 और F6 की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हमें F2 की वैल्यू भी पता हो गई है, F3 की वैल्यू भी पता हो गई है और F6 की वैल्यू भी पता हो गई है। तो C जॉइंट पर जब हम जाएंगे, F1 हम निकाल चुके हैं, F3 हमारा निकल चुका है, तो F5 और F4 दो ही फोर्स हमारे अननोन है। तो जब हम C के लिए, जॉइंट C के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम ये डायग्राम ऐसा बनाएंगे, इतना बनाएंगे। और इस C जॉइंट पर हम 1000 का नीचे की तरफ लगाएंगे, F1 इस डायरेक्शन में लगाएंगे, F4 इस डायरेक्शन में, F3 इधर और F5 इधर। ये एंगल 60 डिग्री हमें पता है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये वाला भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद हम F3 F5 फोर्स के को दोनों डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये F3 फोर्स जो है हमारा, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब इस डायग्राम में देखिए F3 फोर्स आपने देखा कि आपका कंप्रेसिव फोर्स आ गया, तो यहाँ पर F3 कंप्रेसिव आ गया, तो यहाँ पर जो हमने एरो है उसको अंदर की तरफ लगा दिया क्योंकि टेंसाइल फोर्स के एरो बाहर की तरफ होते हैं जॉइंट से और कंप्रेसिव फोर्स के एरो अंदर की तरफ होते हैं जॉइंट पर। F5 F4 के बारे में हमें नहीं पता, तो हम इन्हें इनिशियली टेंसाइल फोर्स कंसीडर करेंगे और दोनों के एरो हम बाहर की तरफ लगा देंगे। इसके बाद F1 और F4 तो आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, F3 और F5 जो है हमारे इंक्लाइन फोर्सेस हैं, तो हम इनके कंपोनेंट्स लेंगे। तो F3 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, अब ये एरो अंदर है तो इसका इधर वाला जो कंपोनेंट होगा उसका एरो इधर होगा, ये आपका हो जाएगा F3 cos 60 और ये हो जाएगा आपका F3 sin 60। इसी तरीके से F5 के जब हम कंपोनेंट लेंगे तो इसका एरो बाहर है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी और वो हो जाएगा आपका F5 cos 60 और ये हो जाएगा आपका F5 sin 60। इसके बाद हम इस पर सिग्मा H बराबर 0 अप्लाई करेंगे। तो सिग्मा H बराबर 0 जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे फोर्सेस आएंगे F4 F5 cos 60, F1 और F3 cos 60। यहाँ पर हम देखते हैं कि F4 F5 F1 और F3 सारे एक ही डायरेक्शन में है, तो सारे आपस में ऐड हो गए इक्वल टू 0। इसी तरीके से सिग्मा वी देखते हैं हम, तो F5 sin 60 अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर हम इसे पॉजिटिव लेते हैं तो 866.17 sin 60 को हम माइनस साइन के साथ लेंगे, यानी -866.17 sin 60 डिग्री माइनस 1000 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें वापस से दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें F4 और F5 की वैल्यूज मिल जाएंगी। जब आपको F4 और F5 फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद हमने इसके सारे मेंबर्स में फोर्स निकाल लिया है, तो हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल के अंदर हम सबसे फर्स्ट कॉलम में मेंबर्स लिखेंगे, तो ए बी ए सी जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ए बी मेंबर, ए सी मेंबर, बी सी मेंबर, बी डी मेंबर, सी डी मेंबर एंड ई एफ मेंबर। ए बी मेंबर के अंदर हमारा F2 फोर्स है, ए सी मेंबर के अंदर F1 फोर्स है, तो जो भी आपके फोर्सेस हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ए सी मेंबर के अंदर हमारा फोर्स है F1, ए बी के अंदर है F2, बी सी के अंदर है हमारा फोर्स F3, सी ई के अंदर हमारा फोर्स है, सी ई के अंदर हमारा फोर्स है F4,
CD के अंदर हमारा फोर्स है F5 और DB के अंदर हमारा फोर्स है F6। अब हमने जो वैल्यूज निकाली है F1 F2 की, तो यहाँ से हम F1 की वैल्यू को 1732, F2 की वैल्यू को 2000, इसी तरीके से F3, F4, F5, F6 सबकी वैल्यूज के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को नोट कर देंगे। और नेचर, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है उसके आगे टेंसाइल लिख दिया, जिसकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव निकल रही है उसके आगे कंप्रेसिव लिख दिया। जैसे F1 हमारा नेगेटिव था, F1 आपका नेगेटिव था तो F1 के आगे कंप्रेसिव फोर्स है। F2 हमारा पॉजिटिव निकला था तो F2 के आगे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, टेंसाइल फोर्स। इस तरीके से हम मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर जॉइंट्स पे फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम टेबल बनाकर क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।